भरवा करेले खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, मुझे भरवा ही करेले अच्छे लगते हैं और मतलब कि वैसे नहीं लगते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे मेरा बेटा सोने के बाद ही उठ भी गया था, नहा धुला के मैंने इसको सुला दिया था। उसके बाद ही उठ गया था, थोड़ी ही देर सोया था। उसके बाद फिर क्या था, ये इसका भाई भी यहाँ पे खेल रहा था और दोनों के दोनों उसके बाद तो बस लग गए खेलने के लिए। इसको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि जैसे ही उठता है तो एकदम से खेलने नहीं लगता है, थोड़ा बहुत देर मेरी गोदी में रहता है, उसके बाद ही ये खेलने के लिए जाता है। ये दोनों जब खेलने में लग गए थे तो मैं भी लग गई थी अपने काम में। यहाँ पे मैं दोपहर दोपहर के लिए खाना बनाने के लिए आ गई थी। जैसे ही मौसम बढ़िया तरीके से हुआ तो सबके मूड चेंज हो गए, भाई क्या क्या अलग अलग, मतलब कि पूछने लगे। मैंने पूछा क्या क्या खाना है, तो सबके अलग अलग फरमाइश थी। मैंने कहा आलू के पराठे, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो फाइनली हमारा डिसाइड हुआ यहाँ पे चीले बनाने के लिए। कम तेल भी लगेगा और अच्छी तरीके से बन भी जाएंगे, बढ़िया तरीके से सब खा लेंगे। जब चीले बन ही रहे थे तो मैंने सोचा चलो क्यों ना दही वाली हरी चटनी बना लो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है चीलों के साथ खाने के लिए। और चीले एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कि जो नहीं भी खाता है वो ही हल्का फुल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बारिश का मौसम हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं तो लग गई थी जल्दी से बनाने के लिए, और टाइम भी इनमें बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सारे चीले बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी बन के यहाँ पे हमारे तैयार भी हो गए थे। मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जब भी मतलब कि हल्का फुल्का सा खाने का मन होता है या बारिश का मौसम होता है तो मैं अक्सर इन्हीं को ही बनाती हूँ। हमारे तो यही बनता है मतलब कि मोस्टली। तो यहाँ पर हमने मतलब कि चीले इनको सेक रही थी, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे दी पापा जी को प्लेट लगा के, और बस यही बनाया था। चीले बनाई थी, तो चीले थे और ये चटनी बनाई थी, और थोड़ी सी मैंने चाय भी बना दी थी। क्योंकि चाय वगैरह भी मतलब कि जिसको थोड़ा सूखा सूखा सा लगे, हमारे घर में सूखा सूखा सबको मतलब कि थोड़ा ज़्यादा लगता है, चाय का थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो बस चाय चाय ही ज़्यादा बनती है। तो फिर और मैं चाय बहुत ही कम पीती हूँ, बाकी सब तो पीते ही हैं। तो हम भी लग गए थे यहाँ पे सबके लिए चाय बनाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से चाय बनाई, और शाम का टाइम हो गया था तो सोचा चलो ये चिप्स जो रखे हैं जो मैंने बनाए थे, घर पर ही बनाए थे, क्यों ना उनको ही फ्राई कर लूँ, चाय के साथ इन्हीं को खा लेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खूब सारे मैंने फ्राई कर लिए थे, और इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े चटपटे से जो हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉल्टी हैं, भाई बस नमक ही नमक के मैंने इनको बनाया है। दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने इनको यहाँ पे चाय पे भी, या चाय भी यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको छान ली थी। और सारे खाने पीने वाले भी यहाँ पर ना लगी रेडी ही थे सारे के सारे। तो बस उस सबको खिला पिला के मैं लग गई थी यहाँ पे इसको बड़े बेटे को ट्यूशन के लिए। और इसको बस पूछो मत, ट्यूशन जाने के लिए जैसे ही बोलो ये तो एकदम रेडी रहता है। ये तो एक अच्छी बात है इसके अंदर। इसको ट्यूशन छोड़ के आते ही मैंने देखा चलो करेले बनाने हैं, तो मैं लग गई थी करेले बनाने के लिए। आधी तैयारी मेरी सासू माँ ने कर दी थी और आधी मैंने यहाँ पे कर दी थी, क्योंकि सारा काम, आधे से ज़्यादा काम मम्मी ने ही किया था। करेले वगैरह सारे के सारे छील छाल के बस मैंने मसाला लगा के बस इनको भरा था। मतलब कि दो अच्छे तरीके से काम मतलब कि जल्दी ही हो जाता है, दोनों लोग मिलके करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको धागों से बांध दिया था। एक बार मैंने ऐसी गलती कर दी थी कि करेलों में मैंने धागा नहीं बांधा था, और मेरा सारा यहाँ पे करेलों का मसाला निकल के बाहर आ गया था। तो फिर मैंने जब से सोच लिया कि चलो अब कभी भी इस तरीके से नहीं करूँगी, सारा का सारा हमेशा जब भी करूँगी इनको बांध के ही करूँगी। बिना बांधे तो भाई कान पकड़ ले, कभी भी इस तरीके से नहीं बनाऊँगी। और मैंने ये पूरे 1 kg करेले बनाए थे, मतलब कि रखे रहेंगे कोई नहीं यार, आराम आराम से खाएंगे। और इसके ऊपर ये हैवी सा बर्तन रख देते हैं जिससे कि कम तेल में भी ये अच्छे तरीके से हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, बहुत ही कम तेल में, और वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि बेकार से लगते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक और करेले बना लिए थे, तो दूसरी और मैंने यहाँ पे दाल बना ली थी। करेले और दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि करेले सूखे सूखे लगेंगे तो उसके लिए थोड़ा गीला करने के लिए यहाँ पे हमें दाल ज़रूर चाहिए होती है। फिर मैंने दाल के अंदर बढ़िया तरीके से मतलब कि धनिया वगैरह डाल के इसमें अच्छे तरीके से तड़का लगा दिया था। जैसे ही तड़का लगता है दाल के अंदर और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए हमारे करेले यहाँ पे बन के रेडी हो गए थे। यहाँ पे खूब सारे बन गए थे, तो आप आराम से खाएंगे इनको। बस अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरा सारा डिनर बन गया था। उसके बाद मैं लगी थी सबसे पहले पापा जी के लिए डिनर लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने दाल और करेला, ये सारी चीज़ें जो भी कुछ बनाया था सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली थी, क्योंकि ये मतलब कि अच्छा ही लगता है मेरे को, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और मुझे बनाने का भी बहुत शौक है और खाने का भी बहुत शौक है। उसके बाद ये मैंने यहाँ इंस्टेंट वाली जो मिर्चें डाली थी, मतलब कि सब्जी में वैसे ही कम होती है, तो हम लोग इसी मिर्च को ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। और खाने में मीठे के तौर पर मैंने यहाँ पे लड्डू बना के रख रखे हैं। मतलब इस बार हस्बैंड ने बनाया, पहले इनकी बुआ ने बनाए थे। तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई थी पापा जी को देने के लिए। और आज के ब्लॉग में